हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये फिजिक्स लेसन प्लान का दूसरा लेसन प्लान है। टॉपिक है तापमापी मीन्स थर्मामीटर, जो कि क्लास 7 से है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लेसन प्लान देखते हैं। ये विज्ञान विषय का लेसन प्लान है। प्रकरण है तापमापी, जो कि कक्षा 7 से है और उपविषय है भौतिक विज्ञान। अब पहला विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। पहला विशिष्ट उद्देश्य है विद्यार्थी तापमापी के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और तीसरा है डॉक्टरी थर्मामीटर के बनावट के बारे में विद्यार्थी विस्तृत रूप से जानेंगे। अब पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी थर्मामीटर के बारे में जानकारी रखते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चन देखेंगे। पहला इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है, हम किस प्रकार पता करते हैं कि कोई वस्तु गर्म है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे हम छूकर पता करते हैं कि कोई वस्तु गर्म है। दूसरा प्रश्न है, जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो कैसा अनुभव होता है। तो उत्तर में लिखेंगे जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो गर्मी या उष्णता का अनुभव होता है। तीसरा प्रश्न लिखेंगे गर्मी या उष्णता को किस चीज़ से मापते हैं। तो यहाँ समस्यात्मक देंगे और उसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। बच्चे, आज हम तापमापी या थर्मामीटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम पहला शिक्षण बिंदु देखेंगे, तापमापी या थर्मामीटर का व्यवहारगत उद्देश्य होगा। बच्चे थर्मामीटर के बारे में प्रत्यास्मरण करेंगे या तापमापी के बारे में प्रत्यास्मरण करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में लिखेंगे जब घर में किसी को बुखार होता है तो किसके पास जाते हैं। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे डॉक्टर के पास जाते हैं। दूसरा प्रश्न लिखेंगे डॉक्टर बुखार किस यंत्र से मापते हैं। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे डॉक्टर बुखार थर्मामीटर से मापते हैं। तीसरा प्रश्न है थर्मामीटर किसे कहते हैं। तो समस्यात्मक लिखेंगे और जहाँ विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे वहाँ प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे। छात्र अध्यापिका कथन जहाँ पे लिखेंगे वहाँ पे आप व्याख्या विधि का प्रयोग करेंगे। और स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जहाँ आप छात्र अध्यापिका कथन लिख रहे हैं, इस अंदर के कंटेंट को लिखने के लिए आप एनसीईआरटी बुक की सहायता ले सकते हैं। शिक्षण सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट, क्योंकि इस लेसन प्लान में चार्ट का भी प्रयोग किया गया है। जहाँ पे आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे वहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे श्यामपट्ट पे लिखे मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे बोधात्मक प्रश्न। पहला बोधात्मक प्रश्न है ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे ताप मापने के लिए तापमापी या थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीयता किससे की जाती है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीयता उसके ताप से की जाती है। तब बोधात्मक प्रश्न जहाँ लिखेंगे वहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है डॉक्टरी थर्मामीटर की बनावट। अब विकासात्मक प्रश्न में लिखेंगे कि पहला विकासात्मक प्रश्न है हमारे शरीर का तापमान किस थर्मामीटर की सहायता से मापी जाती है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे हमारे शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से मापी जाती है। जहाँ पे आप विकासात्मक प्रश्न का प्रयोग करेंगे वहाँ पे आप प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करेंगे। अब हम दूसरा विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। दूसरा विकासात्मक प्रश्न है डॉक्टरी थर्मामीटर की बनावट कैसी होती है। तो आप स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे समस्यात्मक या प्रॉब्लमेटिक या फिर संभावित उत्तर। तो इस प्रकार से आप विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद आप छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे। छात्र अध्यापिका कथन जहाँ लिखेंगे वहाँ व्याख्या विधि का प्रयोग करेंगे और स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और छात्र अध्यापिका कथन लिखने के लिए आप किसी भी एनसीईआरटी बुक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री के 20 लेसन प्लान नहीं देखे हैं तो आप केमिस्ट्री के लेसन प्लान के प्ले लिस्ट को एक बार देख सकते हैं। और आपने बीएड से रिलेटेड अभी तक फाइल के भी प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाके ज़रूर देखें। वहाँ पे आपको एक्शन रिसर्च के फाइल, टेक्स्ट बुक एनालिसिस के फाइल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के फाइल मिल जाएंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चार्ट का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे प्रदर्शन विधि लिखा जाएगा और स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे विद्यार्थी चार्ट का अवलोकन करेंगे। तो इस प्रकार से आप चार्ट भी
बना के यहाँ पे छोटा सा प्रारूप के तौर पे चिपका सकते हैं, जो कि अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपके लेसन प्लान का। उसके बाद आप छात्र अध्यापिका कथन को देख सकते हैं कि किस प्रकार से लिखा गया है, और जहाँ पे आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे वहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे, बच्चे श्यामपट्ट पे लिखे मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट्ट बनाने के लिए आप ब्लैक चार्ट पेपर में सिल्वर ग्लिटर पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोधात्मक प्रश्न। पहला बोधात्मक प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा किस चीज़ में भरा होता है? तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे पारा बल में भरा होता है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर में कितने डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है या माप सकते हैं? तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे 35 डिग्री से 42 डिग्री तक मापा जा सकता है या माप सकते हैं। तो आप इस प्रकार से स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ के इसका PDF भी पा सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि पुनरावृत्ति और उपसंहार में क्या लिखा जाएगा। पुनरावृत्ति और उपसंहार में लिखा जाएगा कि बच्चों, आज हम लोगों ने तापमापी एवं डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में या डॉक्टरी थर्मामीटर के बनावट के बारे में जानकारी प्राप्त किया। इसके बाद आप 4 प्रकार के प्रश्न लिखेंगे लेसन प्लान में, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, मैच करना रहता है, या फिर आप सही गलत भी चुन सकते हैं। गृह कार्य में एक क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टरी थर्मामीटर के कार्य एवं बनावट को बताएं। समापन कथन में लिखेंगे, बच्चे, आज हम लोगों ने तापमापी एवं डॉक्टरी थर्मामीटर के बनावट के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अगली कक्षा में हम अम्ल व क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में नहीं बताया है तो ज़रूर बताएं। Once again